हेलो स्टूडेंट, आज बात करते हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए ये चैप्टर में डेरिवेटिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन स्टूडेंट ने डेरिवेटिव को अच्छी तरह समझा होगा ये चैप्टर उन बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चैप्टर है से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रॉक्सीमेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है? इफ क्वांटिटी y varies with another quantity x satisfying the sum rules y is equal to fx, then dy over dx x is equal to 0। अगर कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट चेंज होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? अब देखिए हम रेट ऑफ चेंज को कुछ क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे हमारी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 3। तो दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और दूसरे पार्ट में है r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और इसने बोला है कि रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट? रेडियस के रेस्पेक्ट। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे डी ए ओवर डी आर, तो विद रेस्पेक्ट टू आर। इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और आर की वैल्यू हमको क्या रखी है? 3। तो डी ए ओवर डी आर 2 पाई इंटू 3। तो डी ए ओवर डी आर ये हो जाएगा 6 पाई। और क्या है? एरिया। और एरिया के जो यूनिट आती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसी टाइप से आपका इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में सेम होगा। क्या यहाँ पर r इज इक्वल टू 4 और यहाँ क्या है? r इज इक्वल टू 3। तो इसमें भी हम एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। फिर डी ओवर डी आर निकालेंगे तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। और आर इक्वल टू यहाँ क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो डी ए ओवर डी आर 2 पाई, आर की वैल्यू 4, तो डी ए ओवर डी आर ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें क्या पूछा गया? देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज, रेट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो यानी डी वी ओवर डी टी गिवन है कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब
पर सेकेंड। उसके बाद क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड क्या करना है, ds ओवर dt, ds ओवर dt हमको फाइंड करना है। और गिवन क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ एस कितना दिखा है 12 सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमको। फिर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ये होता है हमारा एक्स क्यूब। एक्स क्या है, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब और साइड ऑफ क्यूब। v वॉल्यूम को हम v से डिनोट करते हैं, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम इसका dv ओवर dt फाइंड करते हैं। dv ओवर dt फाइंड करोगे, यानी विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये 3x² हो जाएगा पावर के अकॉर्डिंग। फिर x का करेंगे हम dx ओवर dt, dv ओवर dt मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये 3x² dx ओवर dt। तो यहाँ से dx ओवर dt क्या निकलेगा, dx ओवर dt निकलेगा 8/3x²। और हमसे पूछा क्या है, ds ओवर dt, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6x²। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को हम s से डिनोट करते हैं, किससे, s से, और ये 6x²। यहाँ हम ds ओवर dt फाइंड करते हैं, कल पावर के को डेरिवेटिव करेंगे हम, तो 12x आ जाएगा, फिर dx ओवर dt आ जाएगा। तो ds ओवर dt 12x, और dx की वैल्यू क्या है, dx ओवर dt कितना है 8/3x², और x इज इक्वल टू कितना है हमारा 12। तो ds ओवर dt ये हो जाएगा 12x, x हो जाएगा 12, 8/3 इंटू 12 इंटू 12। तो 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ds ओवर dt। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा dr ओवर dt, dr ओवर dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द एरिया एट विच द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी r इज इक्वल टू देखा है हमको 10 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है हमको, dA ओवर dt, ये हमको फाइंड करना है, dA ओवर dt हमको फाइंड करना है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ
इंक्रीज। तो वो डी ए ओवर डी टी फाइंड करना है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डी ए ओवर डी टी हम फाइंड करते हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। फिर आर का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये डी आर ओवर डी टी हो जाएगा। और डी ए ओवर डी टी 2 पाई आर, और डी आर ओवर डी टी देखा हमको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी ए ओवर डी टी ये 6 पाई आर हो गया, और आर की वैल्यू भी हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो डी ए ओवर डी टी 6 पाई इंटू 10, तो ये 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया आपसे? एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यू इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज ऑफ डी एक्स ओवर डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। How fast is the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeter long? क्या फाइंड करना है आपको? dv ओवर dt, ये आपको फाइंड करना है। और जबकि एज ऑफ क्यूब गिवन है हमको x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v से डिनोट करते हैं। ये x हो गया। यहाँ हम dv ओवर dt फाइंड करते हैं, तो ये 3x स्क्वायर फिर dx ओवर dt रहता है। तो dv ओवर dt 3x स्क्वायर और dx ओवर dt इंटू 3। तो dv ओवर dt 9x स्क्वायर, और x की वैल्यू को 10 दे रखी है। dv ओवर dt 9 इंटू 10 का स्क्वायर। तो dv ओवर dt ये हो जाएगा हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक and wave move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो क्या कहते हैं? स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव ए सर्कल। तो क्या बनता है? सर्कल बनता है at the speed of 5 centimeter per second। तो dr over dt चल 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड at the instant when the radius of the circle wave is 8 centimeter। r is equal to 8 centimeter। how fast is enclosed एरिया इंक्रीजिंग?
क्या फाइंड करना है, dA/dt। इन क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा क्या पूछा है, क्या गिवन है। तब तक आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। तो क्या फाइंड करना है हमको, dA/dt। तो एरिया ऑफ सर्कल πr², एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr²। एरिया ऑफ सर्कल को हम ए से डिनोट करते हैं, A = πr²। और क्या फाइंड करना है हमको, dA/dt। dA/dt पावर के अकॉर्डिंग करेंगे 2πr dr/dt। तो dA/dt 2πr और dr/dt का मतलब क्या है, 5, और r की वैल्यू 8, r की वैल्यू 8। तो dA/dt 2π × 8 × 5, 8 + 16 5 = 80 पाई cm²/सेकेंड dA/dt। यही हमको फाइंड करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 cm/सेकेंड dr/dt। 0.7 cm/second। What is the rate? What is the rate of increasing at circumference? What is the rate of increasing circumference? और circumference को हम c से डिनोट करते हैं। तो क्या पूछा है हमसे, dc/dt। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2πr। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम c से डिनोट करते हैं, c = 2πr। ये dc/dt विद रेस्पेक्ट टू t फाइंड कर रहे हैं हम, तो 2π और ये dr/dt। और dr/dt कितना है, 0.7 cm/सेकेंड। तो dc/dt 2π × 0.7। तो dc/dt 7 to the 14 1.45 cm/सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm/min। जैसे हमारा एक रेक्टेंगल है और इसकी जो लेंथ है हमने एक्स सपोज करें, ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है, और क्या है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm/min। डिक्रीज हो रहा है, यानी dx/dt इज इक्वल टू -5 cm/min। क्या लिखा है, पर मिनट, 5 cm/min। एंड द वे y is increasing at the rate of
4 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये dy/dt कितना देखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये हमने y मान लिया। When x is equal to 8 सेंटीमीटर, और हमें x is equal to 8 सेंटीमीटर मालूम है, एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर। x is equal to 8 सेंटीमीटर, y is equal to 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट पार्ट है पेरीमीटर, और पेरीमीटर को हम चलो p से डिनोट करते हैं। या फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, dp/dt, ये फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी dA/dt। इस क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हैं। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हमें लेंथ मालूम है x मान लिया, ब्रीथ हमने y सपोज कर लिया है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y, और पेरीमीटर को हम p से डिनोट करते हैं। तो p इज इक्वल टू 2x प्लस y। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू p। तो dp/dt इज इक्वल टू 2, x का करेंगे dx/dt, y का करेंगे हम dy/dt। तो dp/dt 2, dx/dt माइनस के 5, dy/dt 4, माइनस 5 से 4 गया -1। तो dp/dt आ गया माइनस के 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसी टाइप से सेकंड पार्ट है इसका, इसमें क्या फाइंड करना है, d/dt। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, और एरिया को हम A से डिनोट करते हैं, और लेंथ क्या हमारी x, और ब्रीथ क्या हमारी y। तो A इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, यानी dA/dt। तो इधर हमारा u इंटू 0 लग जाएगा, x का मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy/dt प्लस y का मल्टीप्लाई dx/dt। तो dA/dt x कितना है 8, और dy/dt कितना है 4, प्लस y कितना है 6, dx/dt कितना है माइनस के 5। तो dA/dt 8 4 जा 32, 6 5 30। तो dA/dt बचा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हो गया हमारा d/dt। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए balloon which always remains the spherical on inflection is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। तो ये हमें गिवन है dV/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Find the rate at which the radius of the balloon increasing
व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, और आर देखा है 15 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है, डी आर ओवर डी टी। फाइंड द रेट, दिस इज द रेडियस ऑफ द बैलून। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम v से डिनोट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्या फाइंड करना है हमें, डी आर ओवर डी टी। तो पहले डी वी ओवर डी टी फाइंड करते हैं। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो 3r² डी आर ओवर डी टी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी ओवर डी टी कितना है, 4 पाई r² इंटू डी आर ओवर डी टी। और डी वी ओवर डी टी गिवन है हमको 900, 4 पाई आर की वैल्यू 15 इंटू 15 डी आर ओवर डी टी। तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 900/4 पाई 15 इंटू 15। तो 15 6 19, 15 4 60, 4 से 4 कैंसिल, 1/5। तो डी आर ओवर डी टी कितना मिलेगा, 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स द स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग when the radius when the latter is 10 centimeter. A balloon which always remains spherical has variable radius, किसके रेस्पेक्ट, रेडियस के। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू देखा आपको 10 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम, किसके रेस्पेक्ट, आर के रेस्पेक्ट। और ये डी वी ओवर डी आर को फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी बताया था मैंने आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को v से डिनोट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डी वी ओवर डी आर फाइंड करते हैं यहाँ पर हम, 4/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। 3 से 3 कैंसिल, डी वी ओवर डी आर 4 पाई r², और r की वैल्यू देखिए 10। तो डी वी ओवर डी आर 4 पाई इंटू 10 का²। तो डी वी ओवर डी आर 4 पाई और 10 बड़े 100, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मोस्टली सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जैसे मैं करा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन 10 करा देता हूँ और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जैसे एक क्वेश्चन हमारा 15 और 16, इस टाइप का भी क्वेश्चन करा दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, जैसे वॉल है और ये ग्राउंड है और ये हमारी लैडर है। तो a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. तो इसको x मान लेता हूँ और इसको y। तो dx over dt 2 centimeter per second at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder 4 meter away from the wall? तो क्या पूछा हमसे, dy over dt पूछा, ये हमको फाइंड करना है। और क्या कह रहा है, how fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। यानी हमको x is equal to 4 मालूम है, कि x is equal to 4 हमको दे रखा है और y equal to दे रखा है। लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग, ये लैडर 5 मीटर लॉन्ग, इस लैडर की जो लेंथ है वो 5 है, 5 मीटर। तो ए लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है dy और dt। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC, अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या फाइंड करना था इसमें, dy और dt। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC तो क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो ये 20 AC कितना हमारा 5 और AB कितना हमारा y, BC कितना हमारा x। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लेकिन x की वैल्यू हमको 4 दे रखी है, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो वाई स्क्वायर टू 9। तो वाई इज इक्वल टू 3 आ जाए। अब देखिए क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स स्क्वायर का 2x dx और dt पावर के 2y dy और dt और ये 0। तो 2x कितना है 4 और dx और कितना है 2 प्लस 2 y कितना है, y हमारा 3 और dy और dt फाइंड करें। 4 to 8 to 16, 2 3 6, dy और dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम dy और dt की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो -60/6, 2 8 जा 2 3 जा, तो माइनस के 8.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज, माइनस आएगा डिक्रीज को शो करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 16 बता रहा हूँ आपको, 15 16 क्वेश्चन नंबर सेम में है दोनों ही। 16 में क्या कह रहा है, द टोटल रेवेन्यू इज रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई Rx is equal to 13x square plus 26x plus 15 if x is equal to 7 to find the marginal revenue। यानी हमें dr और dx फाइंड करना है। dr और dx फाइंड करेंगे पावर के अकॉर्डिंग 26x हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 15 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x की वैल्यू दे करके हमें 7 पुट कर देंगे। तो dr/dx 26 × 7 + 26, तो 7 से 42, 2 4 7 2 14 4 18 + 26, तो dr/dx = 6 to 8, 8 to 10 0 1 2, तो dr/dx आ गया हमारा 208, यानी 208 रुपीज़, ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू।